वे प्रोटीन हर कोई यूज कर रहा है या करने वाला है या करना चाहता है। अब वे प्रोटीन को लेकर आपके बहुत सवाल आ रहे हैं। आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि भैया वे प्रोटीन आइसोलेट और कंसंट्रेट में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे नए बच्चे हैं जो सप्लीमेंट सलाह से जुड़े हैं, जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया है। और दोस्तों ये वीडियो भी मैं जो है डेडिकेट करना चाहूंगा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जो पहली बार प्रोटीन ले रहा है ना, उसके मन में 100 सवाल होते हैं, पर जो 1 साल से प्रोटीन खा रहा है, यूज कर चुका है 5-7 बार, तो उसके सवाल धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो जितने भी मेरे बिगिनर भाई हैं जो कंफ्यूज हैं कि हमें वे प्रोटीन कंसंट्रेट लेना चाहिए या वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए, कौन से प्रोटीन से कितने रिजल्ट आएंगे, किसी प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मुझे आइसोलेट सूट करेगा या कंसंट्रेट सूट करेगा, क्या करूं, कौन सा प्रोटीन लूं। तो दोस्तों यहां पर आप वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स देख रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है। पर उससे पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि वे प्रोटीन आखिरकार होता क्या है, कंसंट्रेट वे प्रोटीन क्या होता है और आइसोलेट वे प्रोटीन क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा। वीडियो भी चल रही है, वीडियो भी आप देख लो। वैसे हर वीडियो में मैं बता भी देता हूं प्रोटीन वाली में। वे प्रोटीन जो दूध से बनता है उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। जब दूध से पनीर प्रोसेस किया जाता है, दूध से पनीर बनाया हो, आपने देखा हो, तो दूध को फाड़ा जाता है। जब दूध को हम फाड़ते हैं तो वो 2 भाग में डिवाइड होता है। पहला वाला भाग होता है सॉलिड वाला, जिससे आप पनीर बना लेते हैं। दूसरा वाला भाग होता है लिक्विड वाला, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके उसमें फ्लेवरिंग वगैरह ऐड करके उससे बना लेती हैं वे प्रोटीन। जी हां, ये जितने भी वे प्रोटीन्स आप देख रहे हैं सभी के सभी इसी प्रोसेस से बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। घर पर आप इसे नहीं बना सकते। अब दोस्तों बात करते हैं कंसंट्रेट वे प्रोटीन की। तो दोस्तों देखिए, जब कंपनियां उस पानी वाले भाग को, लिक्विड वाले भाग को प्रोसेस करती हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, उसमें से जितना हो सके लैक्टोज फैट वगैरह अलग करती हैं, तो वो आता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट। जी हां, वे प्रोटीन कंसंट्रेट। पर वे प्रोटीन कंसंट्रेट में थोड़ी सी समस्या ये होती है कि कंपनियां वैसे तो पूरा ट्राई करती हैं कि एक बार प्रोसेस करने में ही इसका फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मैक्स टू मैक्स निकल जाए, पर फिर भी वे प्रोटीन कंसंट्रेट में कुछ कार्ब्स और फैट रह जाते हैं। जी हां, रह जाते हैं। अब इसका एग्जांपल दूं मैं आपको। देखिए, अब जैसे इसका एग्जांपल है यहां पर, जैसे आप आइए, अवतार का वे प्रोटीन। वैसे तो ये ब्लेंड वे प्रोटीन है, पर्टिकुलर कंसंट्रेट वे प्रोटीन आता नहीं है, ब्लेंड आते हैं सारे। ब्लेंड में मतलब लगा लो मेजर पोर्शन कंसंट्रेट ही होता है। तो देखो अवतार का वे प्रोटीन, नजदीक आओ भाई, दिखाओ यहां पे। देखिए अवतार का वे प्रोटीन, इसका एक स्कूप है 35 ग्राम का, ठीक है। और एक स्कूप में 35 ग्राम में इसमें आप देखो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, 4.19 ग्राम कार्ब्स हैं। टोटल फैट कितना है, 1.9 ग्राम। मतलब इसके अंदर कार्ब्स और फैट भी हैं। प्रोटीन नो डाउट, प्रोटीन भी है इसके अंदर 24 ग्राम, पर कार्ब्स और फैट भी हैं। तो ये है वे प्रोटीन कंसंट्रेट। ये एक एग्जांपल लिया है। और एग्जांपल दूं तो आपको, जैसे आप आ जाइए अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रो स्टार ले लो, तो यहां नजदीक अगर आप देखेंगे तो इसमें भी देखो 30 ग्राम की स्कूप है और कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, 2 ग्राम। अब एक और एग्जांपल लीजिए आप, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। ये भी एक कंसंट्रेट वे प्रोटीन, वैसे ब्लेंड है पर मेजर पोर्शन कंसंट्रेट है। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट देखो कितना है, 3 ग्राम। टोटल फैट कितना है, ऑलमोस्ट 1 ग्राम। तो आपने यहां पर डिफरेंस देखा कि, और हाँ एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो है ना, आप एक देखेंगे कि जो सर्विंग स्कूप है वो उसका ज्यादा होगा और प्रोटीन उसमें कंपेयर टू आइसोलेट कम होगा। जैसे यहां पर 30 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन है। जैसे आपने अवतार में देखा होगा, अवतार में देखो 35 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन है। तो समझ रहे हैं आप, मतलब इसमें कार्ब्स की भी क्वांटिटी, फैट की भी क्वांटिटी होती है और प्रोटीन थोड़ा कम मिलता है। प्लस में इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी कम होती है, मतलब 80% के आसपास होती है। अब ये बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है भाई, बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब आपने कितना ग्राम प्रोटीन लिया, हमारी बॉडी ने कितना उसको यूटिलाइज किया, वो होती है बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये है वे प्रोटीन कंसंट्रेट। अब हम चलते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट की तरफ। भैया वे प्रोटीन आइसोलेट, अब ये क्या है जी भैया, जो कंसंट्रेट वे प्रोटीन होता है ना, कंपनियां उसको एक बार और फिल्टर करती हैं, प्रोसेस करती हैं और उसमें से फैट और कार्ब्स वगैरह मतलब ऑलमोस्ट 99.99% हटा देती हैं और प्योर फॉर्म निकल के आती है वे प्रोटीन आइसोलेट। जी हां, ये होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। मतलब उसमें बिल्कुल कार्ब्स और फैट या तो होते ही नहीं है या होते हैं तो बहुत ना के बराबर होते हैं। ये है वे प्रोटीन कौन सा, आइसोलेट। एक और फॉर्म होती है हाइड्रोलाइसेट, पर उसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी है कि यार होती है नहीं होती है। चलो कंसंट्रेट और आइसोलेट
आइसोलेट में फर्क समझते हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट का अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहां पर देखिए जैसे डायमिटीज आइसो 100 है, ये वे प्रोटीन आइसोलेट है, आइसो प्योर है, आइसो रिच है, तो ये सारे वे प्रोटीन आइसोलेट हैं। इनके अंदर आपको प्रोटीन भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 25 ग्राम, 26 ग्राम, 27 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अंदर जो फैट होगा वो ना के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ये फर्क होता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट में, जो कि मैंने आपको दिखाया, और वे प्रोटीन आइसोलेट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूं, जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए, जैसे ये आपका आइसोगोल्ड है। अगर आइसोगोल्ड अगर आप देखेंगे तो नजदीक से देखो, यहां पर कार्बोहाइड्रेट 0.5 ग्राम मतलब है ही नहीं, और फैट भी कितना है 0.3 ग्राम मतलब ना के बराबर है। जैसे आइसोरिच का अगर हम देख लें तो आइसोरिच में आप देखें तो 1.2 ग्राम जिसमें जो है फैट है और 1 ग्राम कार्ब्स है, मतलब कंपेयर टू जो इसका अवतार का जो ब्लेंड प्रोटीन है, कंसंट्रेट प्रोटीन है, उससे जो है काफी कम है। तो ये डिफरेंस होता है इनमें, और प्लस में इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी हाई होती है, पचने में थोड़े ज्यादा आसान होते हैं। मतलब कंसंट्रेट प्रोटीन अगर 30 मिनट में पच रहा है तो आइसोलेट प्रोटीन आपका पच जाएगा 20 मिनट में, 25 मिनट में, तो पचने में भी आसान होते हैं। तो भैया अब आपको कौन सा लेना है, किसके रिजल्ट ज्यादा है? दोस्तों देखिए, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट दोनों में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। 19-20 का फर्क आप कह सकते हो, सिर्फ 19-20 का, और बहुत बार वो भी पता नहीं लगता है, मतलब पता नहीं लगता है, ऐसा रिजल्ट है। रिजल्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, पर क्योंकि कंसंट्रेट प्रोटीन को बनाने में कंपनी का बस ये लगा लो एक बार प्रोसेस हो रहा है, एक बार मेहनत लग रही है, तो इसलिए उसके प्राइस कम होते हैं। तो जितने भी बिगिनर भाई हैं जो पहली बार सप्लीमेंट ले रहे हैं, और स्पेशली वो जो स्टूडेंट है जिनको बजट की प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई आप लीजिए वे प्रोटीन कंसंट्रेट या ब्लेंड वे प्रोटीन। मैंने बोला कंसंट्रेट प्रोटीन नहीं आता है, ब्लेंड ही आता है, उसमें थोड़ा आइसोलेट मिला रहता है। जितने भी हैं सारे ब्लेंड वे प्रोटीन हैं, भैया आप लीजिए ब्लेंड वे प्रोटीन। पर दोस्तों जो प्रोटीन पहले ले चुका है ब्लेंड प्रोटीन या कंसंट्रेट प्रोटीन, अब वो कुछ सुपीरियर क्वालिटी लेना चाहता है, प्लस में उसको बजट की प्रॉब्लम नहीं है, लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस का जिसका गोल है, तो भैया वो आइसोलेट प्रोटीन ले। रिजल्ट मैं फिर बोल रहा हूं दोनों के ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। रिजल्ट दोस्तों मेन डिपेंड करते हैं कंसंट्रेट या आइसोलेट पर नहीं, रिजल्ट डिपेंड करते हैं आपकी ओवरऑल डाइट पर, आपकी एक्सरसाइज पर, आपके रेस्ट पर। इन पर आपके रिजल्ट डिपेंड करते हैं। अगर कोई अच्छी डाइट लेता है, अच्छा रेस्ट करता है, अच्छी एक्सरसाइज करता है, तो भैया उसको ब्लेंड वे प्रोटीन या कंसंट्रेट वे प्रोटीन से भी रिजल्ट आ जाएंगे। और भैया जो आइसोलेट वे प्रोटीन खा रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाला आइसो प्योर, डायमिटीज का आइसो 100 ऐसा खा रहा है, और भैया गुलाब जामुन आए तो पेल दिए, गोलगप्पे आए तो पेल दिए, कोल्ड ड्रिंक पेल दी, डाइट पे कंट्रोल है नहीं, तो भैया उसको आइसोलेट भी रिजल्ट नहीं देगा। तो मेन चीज आपकी डाइट और एक्सरसाइज है। रिजल्ट में दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, पर मैं फिर भी सलाह दूंगा बिगिनर जो है, जो पहली बार ले रहा है, उसको ब्लेंड वे प्रोटीन लेना है, और जो दूसरी तीसरी बार ले रहा है या जिसको लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस का गोल है, वो आइसोलेट ले ले। दोस्तों कंसंट्रेट लो या आइसोलेट लो, लेने ओरिजिनल है सप्लीमेंट्स विला से, क्योंकि फेक वे प्रोटीन मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसलिए बचना है। ओरिजिनल वे प्रोटीन्स लीजिए सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट्स विला के, जो नजदीक है वहां पर विजिट कर लो, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है सप्लीमेंट्स विला पर। इंस्टाग्राम पर बिलोटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, से फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए।